सबसे पहली चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के सेशन में जो भी बातें होने वाली है उसके लिए आप एक नोटपैड और एक पेन रख लेना अपने साथ। जब तक मेरी जबान चलती रहेगी तब तक आपके हाथ आपका रुकना नहीं चाहिए, बिकॉज वंस वी राइट समथिंग डाउन इट गेट्स एम्बेडेड इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज घुस जाती है और 4 दिन 5 दिन के बाद भी या 1 साल के बाद भी जब आप उस नोटपैड को देखोगे ना, आप वापस से इसी सेशन में आ जाओगे। ठीक है, तो बहुत जबरदस्त चीज होती है ये, क्योंकि हम कभी यार मूवी देखते हैं, मूवी देखने के 2 दिन बाद अगर हमसे पूछ ले कि मूवी में क्या देखा था, तो 95% चीजें हमारे दिमाग से निकल जाती है, हमें सिर्फ मूवी की स्टोरी लाइन याद रहती है। ऑलराइट, तो आज बहुत कुछ बताने वाला हूं। इनफैक्ट मैं फिर से प्रॉमिस कर रहा हूं, जो आज के सेशन में सीखोगे ना, आज तक समझ ही नहीं आया होगा कि इतना तगड़ा प्लेटफॉर्म भी कोई हो सकता है जो सीधा आपके सपनों तक आपको पहुंचा दे। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। 4 बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहली चीज ये होने वाली है कि आज आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो। ऑलराइट, जब तक हमें ये नहीं समझ आ रहा होता है कि हम आज कहां पे हैं या हमारा भारत आज कहां पे है, तब तक पॉसिबल ही नहीं है कि आपको समझ में आ पाए कि कैसे आप वहां तक पहुंच सकते हो जहां तक आप पहुंचना चाहते हो। अगर किसी इंसान को डायबिटीज हो रखी है, उसको पता ही नहीं है कि उसको पता ही नहीं है कि उसको डायबिटीज हो रखी है, तो भाई वो गोलगप्पे भी खाएगा, वो रसगुल्ले भी खाएगा, वो गुलाब जामुन भी खाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसको डायबिटीज हो रखी है। लेकिन किसी को डायबिटीज हो गई और उसको पता लग गई कि उसे डायबिटीज है, तो वो अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा सुधार लेके आने की कोशिश करेगा। ऑलराइट, तो मुझे फटाफट से आप बताइए एक बार। 8,000 लोग हमारे बीच में आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका, बहुत बहुत स्वागत है। वाई हैव यू ज्वाइन टूडे? कल तो आपने इसलिए सीख लिया कि हाँ भाई कौन से 10 तरीके हैं। उनमें से कुछ लोगों ने चैट जीपीटी पे ट्राई भी किया होगा, उनमें से कुछ लोगों ने ई बुक लिखने का ट्राई भी किया होगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे बोला, इंस्टाग्राम पे बोला कि सर मेरा तो सपना था ई बुक लिखने का, और आपने मुझे इतना आसान तरीका बता दिया ई बुक लिखने का, तो आप उसको ट्राई कर रहे होगे। कल तो आपने इसलिए सेशन देखा। आज का सेशन फोकस्ड होने वाला है कि आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे और कैसे हमारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आप कर सकते हैं 1 लाख रुपए महीने तक पहुंचने के लिए। ऑलराइट, तो अगर आप एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, मतलब 50, 60,000, 70,000, 1 लाख सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स आपके इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे हो जाएं, अगर आप ये चाहते हो तो 1 टाइप करके मुझे बताओ एक बार। अगर आप सोशल मीडिया से पैसा कमाना चाहते हो, सोशल मीडिया जिसमें हमारा टाइम कई बार वेस्ट हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता, ठीक है, हम एक रील देखने के लिए जाते हैं या फिर अपनी कोई फोटो देखने के लिए जाते हैं, और उसके बाद अचानक हम किसी की स्टोरी देखते हैं, स्टोरी के अंदर कोई रील होती है, उस रील में जाते हैं, फिर रील पे रील, रील पे रील, रील पे रील, और समझ ही नहीं आता कब हमारे 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा निकल जाता है। तो अगर उसी रील को मोनेटाइज करके आप महीने का 50,000, 60,000, 70,000 कमाना चाहते हैं, 2-3 घंटा आपको डेली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 2-3 घंटा आपको सीखने पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हो तो 2 टाइप करके मेरे को बताओ। अगर अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई 4-5 लोगों में बात करने में मैं बहुत कंफर्टेबल होता हूं, लेकिन जब बारी आती है 40-50 लोगों के आगे अपनी बात रखने में, तो मेरे पैर थरथराने लग जाता है, ठीक है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, कान गर्म हो जाते हैं, समझ नहीं आता, बहुत ज्यादा धड़कन तेज हो जाती है मेरी, तो मैं इसको ओवरकम करना चाहता हूं या चाहती हूं, ठीक है। यू वांट टू प्रेजेंट योरसेल्फ वेरी कॉन्फिडेंटली। अगर आप ये चाहते हो 3 टाइप करना, अगर ये सब कुछ चाहते हो, ऑल ऑफ द अबव, तो मुझे 4 टाइप करके बताना। और आज के सेशन के अंदर अगर आप एंड तक टिक गए समझदारी से, तो आपको ये चारों चीजों का सोल्यूशन एक जगह पे मिलने वाला है। और जिस कंपनी के बारे में, जिस ब्रांड के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, कल मैंने आपको अपने बारे में बताया था कि कैसे 6,000 की नौकरी से मैंने शुरुआत करी, और आज जो एक इंसान सपना देख सकता है वो सब कुछ मैंने अचीव किया। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म की बदौलत मैंने अचीव किया, और जो प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा अच्छा बन गया कि भाई हजारों यंगस्टर्स ने यहां से अपने सपने पूरे करे हैं, और भारत की बड़ी बड़ी मीडिया पब्लिकेशंस ने हमें फीचर किया, जैसे इंडिया टुडे ने, बिजनेस स्टैंडर्ड ने हमारे बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें पब्लिश करी कि ये कंपनी, ये जो ब्रांड है, ये ब्रांड यंगस्टर्स को सच में स्किल डेवलप करने में मदद कर रहा है। और भारत के गवर्नमेंट का जो ये मिशन है स्किल्ड इंडिया बनाने का, स्किल डेवलपमेंट करने का, उसमें मिशन में योगदान दे रहा है। तो हिंदुस्तान टाइम्स ने हमारे बारे में लिखा, जी बिजनेस ने हमारे बारे में लिखा, है ना, एबीपी लाइव ने हमारे बारे में लिखा। तो ये बात तो पक्की है कि ये ब्रांड जो है ना, ये अपने आप को स्टैब्लिश कर चुकी है। पिछले 4 सालों से ये बहुत सारे यूथ को बहुत सारे नए नए स्किल्स सिखा चुकी है, और उनको मोनेटाइज करने में मदद कर चुकी है कि स्किल सीखने के बाद वो फ्रीलांस कैसे करे, और स्किल सीखने के बाद वो उसी स्किल से पैसा कैसे बनाए। अब आपसे एक सवाल है मेरा, चैट बॉक्स के अंदर बताना मुझे, भारत में और चाइना में फर्क क्या है? भारत की जीडीपी आज के टाइम पे $3.5 ट्रिलियन की है। भारत की पर व्यक्ति आय, एक इंसान की पर कैपिटा इनकम 15,000 रुपए की है, दैट्स इट। लेकिन चाइना की जो जीडीपी है वो लगभग $18 ट्रिलियन की है, और उनकी प्रति व्यक्ति आय जो है
वो 2 लाख रुपए की है। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको 1960s की बात, जब हमारा देश और इनका देश दोनों आजाद हुए थे, ठीक है, उस टाइम पे चाइना हमसे पीछे था, हमसे आगे नहीं था। उस टाइम पे ऐसी नौबत थी जब कीड़े मकोड़े भी खाने पड़ रहे थे। कुछ ही दिनों में मेरी एक YouTube वीडियो आएगी जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी वो वीडियो शूट हो चुकी है, एडिट हो चुकी है, बस कुछ ही दिनों में 2-4 दिन के अंदर वो वीडियो लाइव करूंगा मैं, जिसमें आपको दिखेगा कि हमारा चाइना जो है वो भारत से बहुत पीछे था, बट आज के टाइम पे चाइना 6 गुना ज्यादा आगे है हमसे। गरीब से गरीब बंदा भी ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए से ज्यादा ही कमा रहा है महीने का। वो ऐसा क्यों है, क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक? स्किल डेवलपमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डेवलप्ड कंट्री कैसे बनी? डेवलप्ड कंट्री कैसे बनी? वो माइंड, ठीक है, चाइना स्किल्स पर फोकस ज्यादा करती है, ओके, ठीक है। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है दोस्त, हेलो, गुड मॉर्निंग। पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है, हम भारत जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। चाइना को हम बीट कर चुके हैं, 1-1.5 साल हो गए इस बात को, और अभी तो तुम्हारी बारी नहीं आई, अभी तो यंगस्टर्स की शादी होनी बाकी है। तुम्हारी शादी अगर हो गई ना भाई, हमारे 2 फॉर्मूले पे भी चले तुम अगर, तब भी भारत में पॉपुलेशन का ब्लास्ट होने वाला है अगले 10-15 साल के अंदर, बहुत जबरदस्त। एक बात बहुत सही लिख रहे हैं लोग कि स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया चाइनीज ने। चाइना में एक गवर्नमेंट थी, एक राजा हुए थे डेन शाओपिंग। उन्होंने क्या किया, उन जैसे ही गद्दी पे बैठे उसके बाद वो सिंगापुर गए और वहां पे जाके उन्होंने देखा कि ये कंट्री किस तरीके से डेवलप हो रही है। सिंगापुर बहुत तेजी से डेवलप हुआ था उस टाइम पे, और उन्होंने जाके सेम चीजें अपने बच्चों को स्कूल के अंदर स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देने को बोला। वहां पे अगर आप जाओगे ना तो गली गली में आपको ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो कि स्पेयर पार्ट से फोन बना सकते हैं। यहां पे भारत में नहीं मिलने वाले कि गली गली में आपको स्पेयर पार्ट से फोन बनाने वाला आदमी मिल जाए, लेकिन उन लोगों ने स्किल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दी, कंजम्पशन की जगह मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई और दुनिया ने उससे खरीदना शुरू किया। एंड आज के टाइम पे जस्ट बिकॉज ऑफ द स्किल्स चाइना हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। हमारे इंडिया में क्या है कि बेटा नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो, 10th कर लो, अच्छी डिग्री ले लो, उसके बाद 12th कर लो, अच्छी डिग्री ले लो, अच्छे नंबर ले लो, उसके बाद बहुत अच्छी सी नौकरी पकड़ लो, उसके बाद 25-26 साल तक नौकरी करना, अगर उसके बाद मन करता है तो कोई बिजनेस शुरू कर लेना। इस बीच में ये कोई नहीं बताता कि बीच में तेरी शादी कर दूंगा, शादी के बाद बच्चे तू अपने आप कर लेगा और उसके बाद तेरी जिंदगी गई भाई। तो उसके बाद बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि 30 साल की उम्र के बाद एक इंसान कुछ जिंदगी में कुछ बड़ा उखाड़े। तो जॉब के लूप में और उसके साथ साथ स्पेशली सरकारी नौकरी के लूप में बहुत लोग फंसते हैं। लेकिन जॉब्स की हालात क्या है, मैं आपको कुछ भी बताऊं, मैंने आपको बोला ना, सबसे पहले हम समझने वाले हैं। देखो, 12 साल आपने पढ़ाई करी है, 3 साल आपने ग्रेजुएशन किया है, कुछ लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन की क्या हालत है ये भी दिखाने वाला हूं, कुछ लोगों ने पीएचडी किया हुआ है, उसके बाद भी मार्केट में 20,000, 25,000, 30,000 रुपए की नौकरी मिलती है। मैंने आपको अपनी स्टोरी दिखाई थी, 10 सीजीपीए लेने के बाद, 92% लेने के बाद, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद भी मेरी नौकरी जो पहली लगी थी वो 6,000 रुपए की लगी थी। और नौकरी के हालात क्या है ये देखिए, टेक लेऑफ्स इन जनवरी 2024, सीईओ ने 2 मिनट के कॉल के ऊपर पूरी कंपनी को ऑलमोस्ट फायर कर दिया, एंटायर कंपनी इन 2 मिनट कॉल। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन कंटिन्यू ले ऑफ्स। ये बड़ी बड़ी कंपनी जिसमें जॉब लगना सपना होता है, वहां पे भी ले ऑफ्स बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं आज के टाइम पे। क्या ये सच है? नहीं है। और जिनकी जॉब लग भी रही है, एक सज्जन है, इनकी एक वीडियो है, वो क्या कह रहे हैं अपनी जॉब के बारे में, एक बार जरा देखिए। आपको सैलरी सम्मानजनक लगती है? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मैं आईटी इंजीनियर हूँ। अगर यूएस के मुकाबले देखा जाए तो हमें शायद मेरे हिसाब से 10% ही सैलरी मिलती है। अभी आप क्या करते हैं? अभी मैं मतलब इंजीनियरिंग करके अभी सेल्सफोर्स डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ मैं। ग्राउंड रियलिटी यही है कि हमें दिखाया जाता है कि आईटी फील्ड में आगे जाके बहुत पैसा है, 1 लाख 2 लाख सैलरी मिलती है ये वो, बट रियलिटी कोई नहीं बताता है कि एग्जैक्ट क्या है। जो हमारा एजुकेशन है, जो चीज़ें सिखा रहा है वो अब इंडस्ट्री में यूज़ ही नहीं होती हैं। अब सब कुछ आपने कहा डिजिटल हो गया, और आप देखिए एसएससी की प्रक्रिया में क्या डिजिटल है। जितने गंदे तरीके से एग्जाम ले रहे हैं, किसी से पूछ लीजिए, रेलवे का एग्जाम हो रहा है 4 महीने 5 महीने से प्री चल रहा है, ये डिजिटलाइजेशन है। अजीब सी बकवास हो रही है। मतलब अगर ये बातें मोदी जी को भी पता चले तो शायद हंसेंगे, हा ये क्या हो रहा है देश। अभी नीट के एग्जाम के अंदर क्या हुआ था, आपको ये भी आपने देखा होगा। अभी नीट के एग्जाम के मतलब जो रिजल्ट्स निकले थे, वो रिजल्ट किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा था, और उसके बाद उन्होंने वहां पे जाके याचिका दायर करी सुप्रीम कोर्ट में। एनीवेज, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सुसाइड्स कितने जबरदस्त हो रहे हैं ये भी आप अगर डेटा चेक करोगे आपको पता लगेगा। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट है, कहती है कि 93,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, जिसमें इंक्लूडिंग 3700 पीएचडी होल्डर्स, जो डॉक्टरेट की डिग्री होती है, उन्होंने अप्लाई किया पियोन जॉब के लिए उत्तर प्रदेश में। कैन यू इमेजिन? और ये सच में ये भारत की रियलिटी है। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द राइज इन पॉपुलेशन।
मैं बिल्कुल जड़ पे आपको बताने वाला हूं कि भारत की पॉपुलेशन 1947 जब देश आजाद हुआ था तब 32 करोड़ की थी, 32 करोड़ की पॉपुलेशन थी। आज के टाइम पे 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, मतलब 100 गुना, 100 करोड़ से ज्यादा की वृद्धि हो चुकी है पॉपुलेशन के अंदर। क्या उतनी अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम बदला है? मोबाइल फोन्स, ये देखिए एक छोटी सी वीडियो, मेरी ही वीडियो है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे मैंने वीडियो बनाई थी, लगभग 11 लाख से ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखी है। उसका एक छोटा सा पार्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 150 years ago. Mobile phones today. Cars 150 years ago. Cars today. Classrooms 150 years ago. Classrooms today. और ये है सच्चाई उन फैक्ट्रीज की जो ह्यूमन रोबोट्स बनाती हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम इस देश की रीढ़ की हड्डी का सबसे खोखला हिस्सा। इस देश की रीढ़ की हड्डी का सबसे खोखला हिस्सा। ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, ये बात मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाई करी और जब रियलिटी में मार्केट में उतरा तो बहुत नुकसान हुआ। ऑलराइट, एक चीज, एक आधे कमेंट मैंने अभी देखे कि सर करना क्या है ये बता दो। भाई मैं फिर बोल रहा हूं, 12 साल पढ़ाई करी है और करना सिर्फ इतना था कि एग्जाम देना था। मैडम जब पढ़ा रही थी तब तुमने बोला कि करना क्या है मैडम ये बता दूं। ये कोई सब्जी बनाने वाला काम नहीं है दोस्त, ये तुम्हारी जिंदगी के बारे में बात करने वाला हूं मैं। तो एक एक चीज समझाऊंगा कि क्यों करना है, करना क्या है से पहले ये जान लो कि क्यों करना जरूरी है तुम्हारी जिंदगी में। तुम उस मुकाम पे हो कि अगर तुम अभी इस बात को नहीं समझे तो आने वाले 5 साल में तुम बहुत नुकसान में होने वाले हो, बहुत ज्यादा भुगतने वाले हो कि यार ये मिस हो गया। क्योंकि एक बहुत तगड़ा, जैसे एआई आज के टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग चीज है, अगर आपने उसको नहीं समझा तो 5 साल बाद आप पछताने वाले हो। समझ में आई? तो आपको जड़ समझा रहा हूं पहले मैं। भारत में मैसिव फेलियर ऑफ एजुकेशन सिस्टम हुआ है। क्यों? क्योंकि कल भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि जो भी आपने पढ़ा है ना, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉटेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब कुछ लाइफ में कभी भी यूज नहीं आएगा जब तक आप इंजीनियर नहीं बनते। आपने ब्लडी संडे के बारे में पढ़ा, आपने गेम्स के बहुत सारे, आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा स्टडी हिस्ट्री के अंदर, वो काम नहीं आ रहा है। राइट? तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक बात बताओ मुझे, अगर अल्टीमेटली पैसा ही कमाना था, एक रियल क्वेश्चन है मेरा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द टीचर्स, अगर पैसा ही कमाना था तो पैसे के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया? और जिन्होंने हमें बिजनेस के बारे में पढ़ाया भी, उन मैम से कभी अगर आप पूछो कि मैम आपने कितने बिजनेस किया, आपका कोई बिजनेस है क्या? उनका कोई बिजनेस था क्या? उन्होंने कोई एम्प्लॉयज रखे हुए थे? अगर नहीं रखे थे तो जो वो पढ़ा रही थी, मतलब क्या है, थ्योरीज निकाल के सीधा आपके आगे दे रही थी, किताब में जो लिखा हुआ था किताबी ज्ञान आपके साथ परोस रही थी। तो ये तो एक बहुत बड़ा लोचा है ना, बहुत बड़ा कह सकते हैं कि जी हाँ, ये मेरा ऑटो। कुछ वीडियोस में दिखाना चाहता हूं कि भारत के लोगों के हालात क्या है, जरा देखना, ठीक है? इनको समझेंगे हम कि क्यों दिखा रहा हूं मैं आपको। सर यही, जी हाँ, ये मेरा ऑटो है सर, यही इसी को चला के अपना जीविका। एक महीना में बहुत मुश्किल से 15 से 20 हजार रुपया के आसपास होता है। उसी में घर मकान रेंट देना पड़ता है, खाना होता है। नहीं, घूमने का कभी अवसर है, उतना आमदनी नहीं होता है कि हम लोग को तो बहुत इच्छा करता है। जहाँ चावल था 10 रुपए किलो, अभी हो गया 50 रुपए किलो, नहीं बच पाता है हम लोग का, इसलिए परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये था केस नंबर 1, ठीक है? समझते हैं, केस नंबर 1 है, याद रखिएगा, आगे चलते हैं। देखिए, हम पटना के रहने वाले हैं और पटना शहर में ही मेरा एक बेकरी का बिजनेस है। मेजरली मंथली के हिसाब से लगभग एवरेज 2 लाख का है। बिजनेस एक्सपेंसेस 60K के अराउंड रेंट और बिजली बिल में चला जाता है। उसके बाद स्टाफ एक्सपेंस में 40,000, 40 to 50,000 और उसके बाद रॉ मटेरियल्स में लगभग 40,000 के आसपास। प्रॉफिट मेरा 50,000 के आसपास। जैसे पिछला 6 महीना जो खराब गया, उसमें मुझे रेंट भरने के लिए या फिर स्टाफ को सैलरी देने के लिए मुझे कर्ज लेना पड़ा कुछ अपने ही दोस्तों से। ये है केस नंबर 2, ठीक है? My dad is working for like last 25 years in a pharma company, so I don't have to support my parents. As of now, I can save around 30 to 35% of my income. So I mostly invest it in mutual funds. So after saving, और जो भी बचता है उसमें मैं घूम लेता हूँ. Like I travel. आखिरी के 4-5 महीने में मैं like every other month में कोई I was there in some place. So काफी घूमना हो रहा है अभी. Where I just work for fun, not for survival.
एक इंसान आपने देखा जो कि ये कह रहा है कि मैं अपने घर पे बच्चों को खाना खिला नहीं पा रहा हूं तरीके से, मेरे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल है। और एक इंसान कह रहा है कि 30 to 35% पैसा मैं अपना इन्वेस्ट कर देता हूं। आई डू नॉट वर्क फॉर सर्वाइवल, आई वर्क फॉर फन। मैं हर महीने, हर 2 महीने में ऐसा हो जाता है कि मैं घूम लेता हूं। इन दोनों इंसानों के बीच में फर्क क्या था, मुझे ये बताइए। ये दोनों भारत के ही लोग हैं। इन दोनों के बीच में फर्क सिर्फ इतना था मेरे दोस्त कि अंकल जी के पास वो स्किल्स नहीं थे जो इस बंदे के पास स्किल्स थे। इसने कुछ ऐसी पढ़ाई करी और आने वाले टाइम में अगर अंकल अपने बच्चों को कुछ ऐसे ट्रेंडिंग स्किल्स सिखा दे तो उनके घर के हालात बदल सकते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द बिगेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, दिस मच अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, you'll get to see one common reason, that is lack of skills, lack of vocational skills. पढ़ाई तो हर बंदा कर रहा है, मैंने भी करी, आपने भी करी, पर नौकरी के लायक नहीं है ना। कॉर्पोरेट कह रहा है कि ये बंदा इंप्लॉयबल भी नहीं है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इसके अंदर कम्युनिकेशन ही नहीं है, नहीं तरीके से बात नहीं कर पाता ये बंदा, कैसे रख लूं मैं इसको। लैक ऑफ वोकेशनल स्किल्स। अब सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम समझ में आ गई? कितने लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ गई? अब इसका सल्यूशन क्या है? हमें स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें लोगों को स्किल्ड बनाना पड़ेगा किसी भी हालत में। और यही मिशन पे आई डिजिटलप्रेन्योर की शुरुआत आज से 4 साल पहले हमने करी थी और हम यही काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात सुनते हैं, मोदी जी इस बारे में क्या कहते हैं, स्किल डेवलपमेंट की कितनी ज्यादा जरूरत है, एक बार सुनते हैं। लंबे समय तक सरकारों में स्किल डेवलपमेंट को लेकर ना वैसी गंभीरता थी और ना ही वैसी दूरदृष्टि थी। इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे नौजवानों को उठाना पड़ा। इंडस्ट्री में डिमांड होने के बावजूद, नौजवानों में टैलेंट होने के बावजूद, स्किल डेवलपमेंट न होने से युवाओं के लिए नौकरी पाना अत्यंत कठिन हो गया था। ये हमारी सरकार है जिसने युवाओं में स्किल डेवलपमेंट की गंभीरता को समझा है। हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग मंत्रालय बनाया और भारत में पहली बार स्किल इसी एक विषय के लिए डेडिकेटेड मंत्रालय है। मतलब कि देश के नौजवानों के लिए डेडिकेटेड एक नया मंत्रालय है। आपको मैं एक बात बता दूं दोस्तों, पहले ही मैं बीजेपी सपोर्टर या कांग्रेस सपोर्टर कोई सपोर्टर नहीं हूं। मैं सिर्फ काम की बात बता रहा हूं आपको कि भारत की गवर्नमेंट इस चीज का सपोर्ट कर रही है कि स्किल्ड बनाओ हमारे यूथ को, तभी हम दुनिया की नंबर 1 कंट्रीज में कदम रख पाएंगे। आप यहां पे किसी का कमेंट था कि अरे जब तक मोदी जी हैं तब तक ये सब मुमकिन नहीं हो पाएगा कभी भी। भाई कोई भी गवर्नमेंट हो आपके लिए कुछ नहीं करेगी। जब यूपीए की सरकार थी ना तब भी महंगाई 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 महंगाई, मैं बचपन में हमेशा टीवी पे देखता रहता था। आज भी महंगाई 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 बढ़ेगी। 1960 में करीब 10 रुपए के अंदर घर चलता था, 1980 में करीब 1000 रुपए के अंदर घर चलता था, 2000 में करीब 10,000 रुपए में घर चलता था। आज 2020 जब क्रॉस हुआ है करीब करीब 1 लाख रुपए एक घर को चलाने के लिए चाहिए ही चाहिए। महंगाई बढ़ती ही जा रही है। 1940s में सिर्फ 1 रुपए में घर चलता था। अपने दादाजी को नहीं सुना आपने कि बेटा हम तो हमारे जमाने में चवन्नी के अंदर चारों भाई नाश्ता करते थे? सुना नहीं है? मैंने सुना है कई बार। हमारे पास तो एक ही धोती हुआ करती थी और वही धोती मैं जाता था स्कूल और उसके बाद मेरी धोती सूखने के लिए दे देता तो धोने के बाद, और फिर मेरा भाई भी उसी धोती पे जाता था। बट वो जमाना आज नहीं रहा ना। आज 1 रुपए में सेंटर फ्रेश आता है भाई, राइट? महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आपको अगर कामयाब होना है आपको अपनी आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। भारत के यूथ मिनिस्टर से मिला कुछ टाइम पहले मैं, अनुराग ठाकुर जी से। इन्होंने भी बहुत सराहना करी कि आशुतोष जिस तरह का काम आप कर रहे हैं आई डिजिटलप्रेन्योर के अंदर, जो स्किल सिखाने का काम कर रहे हैं, ये सच में बहुत बड़ा मिशन है भारत को आगे लेके जाने में। आगे बढ़ते हैं। हम कर क्या रहे हैं समझ के देखना एक बार। कल भी मैंने आपको बताया था डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग अगर आपने सीख लिया, आपने वेबसाइट डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया हैंडलिंग अगर आपने सीख ली, यार कितने सारे बिजनेसमैन हैं जो चाहते हैं कि कोई बंदा हमारे सोशल मीडिया को हैंडल कर दे, उसको ग्रो करा दे। अगर आपको आता होगा, प्रॉब्लम तो ये है ना कि आना चाहिए ना, तुम्हें आता ही तो नहीं है। अगर कोई भी बिजनेसमैन है वो आराम से 10,000 रुपए किसी भी बंदे को दे सकता है महीने का कि तू मेरा सोशल मीडिया हैंडल कर। ऐसे कम से कम 5 क्लाइंट अगर आपने पकड़ लिया, पकड़ना कैसे वो भी मैं सिखाऊंगा। हमारी कंपनी ये चीज भी सिखाती है कि आपको किस तरीके से क्लाइंट्स को अप्रोच करना है, किस तरीके से क्लाइंट्स को क्लोज करना है। तो 50,000 रुपए महीने की आमदनी होगी, क्या बुरा है? लेकिन क्या आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है? क्या आपको ऐसे किसी इंसान से आती है जिस इंसान ने सच में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा बिल्ड किया है अपनी बदौलत, राइट? यूट्यूब कल तो मैंने आपको इनकम दिखाई थी ना बकायदा कि मैंने यूट्यूब से कितना कमाया।
अगर आपने आज ही ज्वाइन किया है, मतलब आज ही पहली बार आप मेरे को लाइव देख रहे हो, तो आप कल वाली वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। उसमें मैंने लाइव दिखाया था कि मैंने YouTube से कितना पैसा कमाया। हमारे पास एक चैनल नहीं है, पीछे आप देख सकते हो बहुत सारे चैनल हमने स्टैब्लिश किया। अगर आप सीखना चाहो आप सीख सकते हो। मैं बहुत सारे यूट्यूबर से मिला, कुछ ही टाइम पहले की बात है, टेक्निकल गुरुजी से, अंकुर वारिको से, अभिषेक कर जी से, अरुण पंडित जी से, बहुत सारे, पुष्कराज ठाकुर जी से। इनसे मिलने पर यह समझ में आता है कि भाई साहब ये कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जो इनको स्कूल और कॉलेज ने सिखाया था। ये कुछ अलग ही कर रहे हैं जिसको कोई सिखाता ही नहीं है, और ये बहुत बढ़िया पैसा कमाते हैं भाई। ये सो भी रहे होंगे ना तब भी वीडियो चलती है, तब भी पैसा आता है। स्टॉक मार्केट ये एक स्किल है, टेक्निकल स्किल्स हैं ये, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको वक्त मिले आज मेरे इंस्टाग्राम पे जाना, इंस्टाग्राम पे आपको एक हाईलाइट मिलेगा फाइनेंस के नाम से। उसमें आप देखना, जब मैंने इस स्किल को सीखा, पहली बार मैंने भी कभी सीखा होगा, तो पहली बार 2000 रुपए कमाए, कभी 1500 रुपए कमाए, कभी 500 रुपए कमाए ट्रेडिंग कर करके, ठीक है। और एक टाइम ऐसा भी आया जब मैंने एक एक दिन में 50,000, 60,000, 80,000 रुपए, 1 लाख रुपए एक एक दिन का कमाया। नुकसान भी किया पर ज्यादा पैसा कमाया, क्योंकि अगर समझदारी से सीख के करते हो आप, तो आप किसी भी स्किल के अंदर बहुत तगड़ा एक्सेल कर सकते हो। नाउ मैं आपको दिखाना चाहता हूं, हमने भारत का सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल किया था। इसके बाद डायरेक्टली मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास आपके लिए क्या ऑफर करने को है, ठीक है। मैंने भारत का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल किया। 20,000 लोग एक छत के नीचे आए। करीब भारत के 20 बड़े बड़े फाउंडर्स जिन्होंने 100 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक की कंपनीज बना रखी हैं, वो उस इवेंट के अंदर आए थे। उन सब ने मिलकर यंगस्टर्स को सिखाया कि किस तरीके से वो अपना स्किल बिल्ड करके पैसा कमा सकते हैं। इस इवेंट की छोटी सी झलक आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए। और इस इवेंट में जो चीजें हमने सिखाई, उसके बाद रिजल्ट्स क्या मिले, वो भी अगली वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, आई डिजिटलप्रेन्योर आपको 2 तरीके ऑफर करता है पैसा कमाने के, ठीक है। पहला तरीका है कि आप हमारे किसी भी कोर्स से, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं, वहां से आप सीख सकते हो। और वो कुछ ऐसे लोगों के द्वारा सीखने को मिलने वाला है जो अपने इंडस्ट्री के पायनियर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं। वो कभी भी YouTube पे या कहीं पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट नहीं मिलने वाला है। वो बहुत सिस्टमैटिक मैनर में कंटेंट डिजाइन किया हुआ है ताकि आपको वो जानने को मिले जो आप जानना चाहते हैं। एक्चुअली रैंडमली कुछ भी नहीं। जैसे हम रैंडमली जाते हैं ना कि हाउ टू लूज वेट या हाउ टू बिकम रिच, आपको हजारों वीडियोस मिल जाती हैं यार। उसके बाद आपको समझ ही नहीं आता कि आपको कहां से शुरू करना है। सबके सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, तो आप यहां से सीख सकते हो और फ्रीलांस कर सकते हो। कोई भी आपने मान लो कोई स्किल सीखी, और उसके बाद ये भी सिखाएंगे कि आपको फ्रीलांस करना कैसे, अपने घर पे बैठ के क्लाइंट्स कैसे लेके आना है। एंड चाहो तो आप जॉब भी कर सकते हो फुल टाइम। और दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्टली हमारे साथ क्लोजली काम कर सकते हो। मैं आपको एक बात बता दूं, इस सेशन के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप 100 से 150 लोग, मैक्सिमम 150 लोग मेरे साथ पर्सनली काम कर पाएंगे, मेरे पर्सनल गाइडेंस के अंदर। ऑलराइट, तो एंड तक टिकना, एंड तक समझ में आ जाएगा आपको। 2 तरीके हैं। अब इन्हीं तरीकों से और ऐसे ही इवेंट से जिन लोगों ने सीखा, उन्होंने क्या रिजल्ट क्रिएट किया और वो क्या कहते हैं हमारे बारे में, एक बार ये जान लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो सपने देखते हैं और दूसरे वो जो सपने को पूरा करते हैं। आई एम ग्लैड आई एम फ्रॉम द सेकंड कैटेगरी। आई डिजिटलप्रेन्योर, आई फील कि मेरे लिए ये कंपनी नहीं, इट्स एन इमोशन, इट्स मोर लाइक अ फैमिली फॉर मी। बिकॉज जो प्यार, जो अप्रिसिएशन यहाँ पे हमें छोटी से छोटी अचीवमेंट पे मिलती है ना, वो आई डोंट फील कि कहीं और मिल सकती है। द एवरेज ऑफ 5 पीपल, तो यहाँ पे आके वही चीज़ है कि आपका एवरेज इंक्रीज हो जाता है, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। और ये मुझे सबसे बढ़िया लगता है दीपिका। भाई घर बैठे बच्चे अगर आगे बढ़ रहे लड़की है तो उनको बढ़ाना चाहिए, कोई वो नहीं है डर की बात। फिर इसमें बच्चों में हिम्मत आती है आगे चलने की। आई डिजिटलप्रेन्योर में आने से पहले मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ गर्ल थी। इतना ज़्यादा मुझे सोशल मीडिया के बारे में कोई ज़्यादा कुछ खास नॉलेज था नहीं वहाँ पे। अभी ऐसा लगता है कि जिस चीज़ को उसको ज़रूरत होगी ना मेरी बच्ची को, वो हम अफोर्ड कर सकते हैं। एवरीथिंग वी कैन अफोर्ड, लाइक जो भी वो सोचे या फिर जो हम सोचे, हम जहाँ चाहें वहाँ हम जा सकते हैं। हम 5 स्टार में इजीली रुक सकते हैं। जब मुझे आई डिजिटलप्रेन्योर के बारे में पता लगा तो कंटेंट क्रिएशन का स्कोप मुझे पता लगा। वी लव यू आई डिजिटलप्रेन्योर। दुनिया में 2 ओके दोस्तों, अभी एक का कमेंट देखा मैंने, जब वीडियो चलती है तब मेरा ध्यान कमेंट पे जाता है। तो एक इंसान ने कमेंट किया हुआ था कि पैसा बिना लगाए पैसा कैसे कमाना है, ये बता दो। कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये भी बताऊंगा आपको। इस वेबिनार के एंड तक ये आपको बताने वाला हूं मैं, ठीक है। याद दिला देना मेरे को एक बार कमेंट करके कि मैंने आपको बोला कि मैं ये बताऊंगा आपको। ऑलराइट, एंड बताऊंगा तभी जब ये लाइक का रेशो थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना। 10,000 लोग हमें देख रहे हैं, 3500 लाइक्स हैं, क्या मतलब है भाई।
लाइक करने में कुछ नहीं जाता। और वैसे भी ये अनलिस्टेड वीडियो है, अनलिस्टेड मतलब ये पब्लिक वीडियो नहीं है, हमने सबको इनवाइट नहीं किया, जिसके पास लिंक गया है सिर्फ वो लोग अटेंड कर रहे हैं इसको। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूं आई डिजिटलप्रेन्योर हैज अ वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज जो कि ट्रेंडिंग है, जो कि बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे ही आपने उसे सीखा उसके बाद आप पैसा कमाना शुरू कर दोगे। ऑलराइट, एंड अब यहां पे दिमाग में आ सकता है कि सर कोर्सेज लेने पड़ेंगे, लेने नहीं लेने ये आपकी चॉइस है। एक बात समझना, अगर आपको कंफर्मेशन है कि एमबीए करने के बाद आपकी नौकरी लग जाएगी और 10 लाख रुपए का पैकेज आपको मिलने वाला है, कंफर्मेशन है, और आपको एमबीए करने में 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको कंफर्मेशन है कि 10 लाख रुपए मिलेंगे, तो आप कहीं से भी उसको अरेंज कर लोगे। लेकिन कोई कोर्स ऐसा है मार्केट में जो 1000 रुपए का है और मुझे नहीं पता उसको करने के बाद मैं 5000 भी कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा, 10 रुपए भी कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा, तो आप छोड़ो, मैं ना इन्वेस्ट करूं, मेरी जेब से 10 रुपए ना निकले ऐसी चीज के लिए। तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि व्हाट इज दिस एंड हाउ इट कैन बेनिफिट मी, राइट। किसी भी कंपनी का रीढ़ की हड्डी होती है उसका प्रोडक्ट, राइट। तो यहां पे जैसा मैंने आपको कल दिखाया था, इंस्टाग्राम आज के टाइम पे इतना जबरदस्त है ना कि इंस्टाग्राम पे आप ब्रांड कोलैबोरेशन से पैसा कमाते हो, आप उसके बाद रील्स जब आपकी वायरल जाती है तो आप कोई भी बिजनेस करो वहां से आपके पास लीड्स आती हैं। फेसबुक एड्स, आर.एन. त्रिपाठी के द्वारा 18 साल का लड़का जिसने 10 करोड़ की कंपनी बना दी, उस इंसान ने आपको सिखाया है कि किस स्किल की बदौलत उन्होंने 10 करोड़ की कंपनी बनाई। उसी इंसान के द्वारा ये कोर्स डिजाइन किया हुआ है। इसके बाद बहुत सारे कोर्सेज आपको, फोटोशॉप इजी, फोटोशॉप जब कल ग्राफिक डिजाइनिंग की बात हुई थी वो आप हमारे यहां से सीख सकते हो, आप कहीं से भी सीखोगे, हमारे यहां पे आपको बहुत जबरदस्त ट्रेनर्स मिलते हैं। इसके बाद प्रीमियर प्रो, जो आपने कल वीडियोस देखी थी ना मेरी, वो वीडियोस जिसने बनाई है उन्हीं के द्वारा डिजाइन किया हुआ कोर्स है ये, एडिटिंग का। जिसने हमारा कल जो आपने वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है आप यूट्यूब पे जाना, मनी गेम बाय आशुतोष, इंस्टाग्राम बाय आशुतोष, व्हाट्सएप बाय आशुतोष, इस तरह की वीडियोस अवेलेबल है। अभी रिसेंट कल ही वीडियो डली है सिनेमा बाय आशुतोष, आप सर्च करके देखना, उसकी एडिटिंग देखना। वही एडिटिंग अगर आपको सीखने को मिल जाए, 1 लाख रुपए महीना कमाने से कोई इंसान रोक ही नहीं सकता आपको। देन वी हैव सो मेनी कोर्सेज। पॉडकास्टिंग आज के टाइम पे इतना जबरदस्त चलता है ना, ये आप किसी को भी देख लो, रणवीर अलाहाबादिया को देख लो, आप राज शमानी को देख लो, मैंने बहुत सारा पैसा कमाया यार पॉडकास्टिंग करके। ये एक बहुत ट्रेंडिंग चीज है, अगर आपने इसको सीख लिया तरीके से तो आप या तो खुद कर सकते हो या किसी पॉडकास्टर की मदद कर सकते हो कि वो कैसे इस स्किल को, अपने गेम को बिल्ड कर पाए। ऑलराइट, इसी तरह के बहुत सारे कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मिलते हैं जो आप अपने घर पे बैठ के सीख सकते हैं। अब हमने क्या किया, हमने एक चीज करी, हमने ये देखा कि यार ग्राफिक डिजाइनिंग अगर कोई बंदा बाहर सीखने जाता है किसी इंस्टीट्यूट में, उसको 70,000 रुपए 80,000 रुपए देने पड़ते हैं। अगर कोई वीएफएक्स सीखने जाता है, कल की मूवी देखी यार आपने, कल की के अंदर वीएफएक्स का बहुत जबरदस्त काम हुआ था। बट अगर कोई इंसान वीएफएक्स सीखने जा रहा है ना तो उसको 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्चने पड़ रहे हैं। तो हमने ये कहा कि अगर यही काम हम ऑनलाइन बना दे, ये सारी चीज एक बारी की मेहनत लगे मैन्युफैक्चरिंग में, और सब कुछ जो एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में सीख सकता है बंदा, वो ऑनलाइन हमने बना दिया, तो हमारी कॉस्टिंग एक बार की आई। तो इससे क्या हो सकता है कि सामने वाले का बेनिफिट हो सकता है और उसको हम बहुत सस्ते में बहुत जबरदस्त स्किल दे सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज ऑनलाइन भी देती हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन वो ऑनलाइन भी एक बार मैन्युफैक्चरिंग होने के बावजूद भी बहुत महंगा देती है। 25,000, 30,000, 40,000 ऐसे कॉस्टिंग होती है। बट आई डिजिटलप्रेन्योर की मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि हमें एक्चुअली यंगस्टर्स को हेल्प करना है। तो हमने क्या किया, हमने ये सारे कोर्सेज के ना कुछ पैकेजेस बना दिए। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, और इसके बाद अगले 5 मिनट बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि अगले 2 महीने में 1 लाख रुपए आएंगे तो आएंगे कैसे, बहुत तेजी से। ठीक है, सुप्रीम पैकेज हमने क्या किया, हमने कोर्सेज लिए कि ये डिजिटल मार्केटिंग है, ये वीडियो एडिटिंग है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग है। इसके साथ साथ हमने कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्स, ये सारे स्किल्स भी डाल दिए। और पैकेजेस के अंदर, इस पैकेज में आपको अल्टीमेट इंस्टाग्राम ग्रोथ, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, पॉडकास्टिंग, शेयर मार्केट, प्रीमियर प्रो और 25 से ज्यादा कोर्सेज मिलेंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर आपको सिर्फ वीडियो एडिटिंग आ गई तो आप क्लाइंट कैसे लेके आओगे, आप सेल कैसे करोगे। कोई क्लाइंट आपको ये भी बोल सकता है कि भाई मैं तुमसे ही क्यों करवाऊं, मेरे को तो सस्ते में मिल रहा है। उस टाइम पे नेगोशिएट कैसे करना है, कैसे आप ये लाइन बोलेंगे कि भाई मैं सिर्फ वीडियो एडिटर नहीं हूं, मैं इस तरह से वीडियो एडिट करता हूं कि YouTube की एल्गोरिदम आपको सपोर्ट करेगी बूस्ट करने में, आपके ऑडियंस का रिटेंशन बढ़ा दूंगा मैं। अगर आपने इस तरह की बातें बोली तो सामने वाला 100% आपके पास ही आएगा, आपसे ही एडिट करवाएगा। तो सुप्रीम पैकेज के अंदर आपको 30 कोर्सेज मिलते हैं। इसी तरीके से हमारा प्रीमियम पैकेज है जिसके अंदर आपको 37 कोर्सेज मिलते हैं, जिसमें FL स्टूडियो म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स मिलता है, वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स मिलता है, ब्लेंडर
जिससे गेम डेवलपमेंट भी की जाती है। ब्लेंडर का कोर्स मिलता है आपको। ट्रेड एक्स में तीनों तरह के भारत के अंदर इकलौता प्लेटफॉर्म जो आपको ट्रायो मार्केट की नॉलेज देता है, क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज। 10 घंटे का कंटेंट आपको एक सिंगल कोर्स में मिलता है ट्रेड एक्स के अंदर। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है? वॉरेन बफे ने बोला कि मैं जिंदगी भर मैंने सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग करी है। ये किया कैसे जाता है, राइट? ये सारे कोर्सेज और 32 और कोर्सेज के साथ आपको प्रीमियम पैकेज पे मिलता है। और सबसे जबरदस्त पैकेज हमारा, जिससे आज तक, कल भी आपको 2-3 लोगों से मैंने मिलवाया था, जितने भी लोग हमारी कम्युनिटी के अंदर लाखों करोड़ों कमा चुके हैं ना, उन सबके पास ये प्रीमियम प्लस पैकेज है। ये हमारा सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। कंप्लीट ड्रॉप शिपिंग का कोर्स मिलता है आपको। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है पता है? ड्रॉप शिपिंग मतलब चाइना से कोई प्रोडक्ट लेके आप यूएसए में महंगा कैसे बेचोगे अपने घर पे बैठ के इंडिया में। फेसबुक एड्स कैसे किया जाता है, प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट किया जाता है, ये होता है ड्रॉप शिपिंग। और इसमें इतना पैसा है, गूगल पे आप चेक करके देख लेना, एक इंसान जो ड्रॉप शिपिंग तरीके से सीख ले वो $1 लाख तक महीने का कमा सकता है। मतलब आप एक बार चेक कर लेना कितना बनता है। लगभग 70 लाख रुपए तक का भी पोटेंशियल है अगर आप सही तरीके से टीम को बना के अगर आप क्रिएट करते हैं। इसी के अंदर आपको क्रिएटिव सूट, फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर मिलता है। फैक्ट टू फिट, मोटे से पतला कैसे होना ये भी मिलता है। मतलब आपको कोई एक चीज सीखनी है, हो सकता है आपकी सिस्टर को कुछ और सीखना हो, आपकी मदर को कुछ और सीखना हो, आपके चाचा को कुछ और सीखना हो, एक पैकेज के अंदर आपकी पूरी फैमिली कोई भी चीज सीख सकती है। एथिकल हैकिंग, घर पे बैठ के एथिकल हैकिंग तो अपने आप में ही इंटरेस्टिंग चीज है। सो व्हाई मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स अडॉप्ट प्रीमियम प्लस इन आइडियलप्रेन्योर? देखिए, मैंने आपको अभी बताया ड्रॉप शिपिंग का कोर्स। इंस्ट्रक्टर जो है वो दानिश मलिक है। इनके खुद के यूट्यूब के ऊपर 80,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे एंड इमीडिएटली आप 1 लाख से 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हो ड्रॉप शिपिंग के कोर्स से, राइट? ये सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम प्लस पैकेज पे मिलता है आपको। VFX विथ अनरियल इंजन। VFX मतलब क्या? पूरे कल की मूवी के अंदर आप चेक कर लो, एक बार गूगल पे जाना, आप देखना VFX अगर आप सीखना चाहो तो मिनिमम आपको 53,000 रुपए और मैक्सिमम आपको 2 लाख रुपए तक के कोर्सेज मिलते हैं। यही चीज आपको आइडियलप्रेन्योर में कितने में मिलती है अभी आपको पता लगने वाला है। मार्केट प्राइस, मैंने जो तीनों पैकेजेस बताया ना आपको, इनके मार्केट प्राइस सच में बहुत हाई है। यही चीजें अगर आप मार्केट में सीखने जाएंगे तो सुप्रीम के लिए आपको 3.5 लाख रुपए खर्चने पड़ जाएंगे। प्रीमियम में जो कोर्सेज हैं उसके लिए लगभग आपको 5 लाख रुपए खर्चने पड़ जाएंगे, और जो प्रीमियम प्लस है उसके लिए 7.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। बट just because you're about to become a part of our mission, हमने आपको अभी बताया कि मैन्युफैक्चरिंग हमारी एक बार लगी और हम चाहते हैं कि लोगों तक ये सारे स्किल्स पहुंचे ताकि लोग पैसा कमाएं, राइट? तो ये सब कुछ हमने बहुत सस्ता कर दिया। सुप्रीम आप सिर्फ 15,000 रुपए में अवेल कर सकते हो, प्रीमियम आप सिर्फ 22,999 में अवेल कर सकते हो, और प्रीमियम प्लस लगभग 29,999 एग्जैक्ट में आप अवेल कर सकते हैं। आपके पास ये पैकेज पहुंच जाएगा। इन पैकेजेस के फायदे क्या हैं और कैसे आप इससे पैसा भी कमाओगे ये मैं आगे बताने वाला हूं। ये तो पहला तरीका है ना, पहला तरीका लर्न एंड फ्रीलांस। आपने सीखा, आपने जॉब ले ली, आपने सीखा, आपने फ्रीलांस कर लिया। एक और तरीका है जिसमें आप हमारे साथ काम कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो आगे बताने वाला हूं मैं। स्पेशल प्राइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। अगर आपके पास कूपन कोड आ गया, अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, कूपन कोड सिर्फ उनके पास होता है जिनके साथ, जिन्होंने आपको आज के इस वेबिनार का लिंक भेजा है, ठीक है? वो सारे के सारे हमारी कम्युनिटी का पार्ट हैं, और कंपनी लिमिटेड कूपन कोड सबके साथ शेयर करती है। हर महीने लिमिटेड कूपन कोड्स होते हैं, ऑलराइट? आपको क्या करना है, आपको तुरंत उनसे पूछना है कि क्या आपके पास कूपन कोड बचा हुआ है। आप सिर्फ कूपन लिख के भेज दो, वो समझ जाएंगे कि आप चाहते हो कि आपके लिए कूपन कोड बचा के रखना है। अगर आपके पास कूपन कोड है, सीधा सीधा 30 से 40% का आपको बेनिफिट मिल जाता है, फायदा मिल जाता है कि जो सुप्रीम आपको 15,000 रुपए में मिलने वाला था वही सुप्रीम आपको 11,800 रुपए में मिलता है। जो प्रीमियम आपको 22,999 का मिलने वाला था वही प्रीमियम आपको 15,999 का मिलता है, और जो प्रीमियम प्लस आपको 29,999 का मिलने वाला था वही आपको 21,999 का मिलता है। ऑलराइट, नाउ इज द टाइम जब मैं आपके साथ दिवाली का एक तोहफा शेयर करने वाला हूं, एक गिफ्ट शेयर करने वाला हूं, और ये आइडियलप्रेन्योर की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। आज से पहले कभी भी नहीं हुआ, और सिर्फ एक दिन के लिए ये चीज होने वाली है, और वो भी शुरुआत के 300 लोगों के लिए होने वाली है। दैट इज कि आप आज के वेबिनार के बाद से लेके कल रात के 12 बजे से पहले तक प्रीमियम प्लस ले सकते हो, प्रीमियम पैकेज के कॉस्टिंग पे। मतलब प्रीमियम प्लस जो कि सबसे जबरदस्त कोर्स है हमारा, जितने भी लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है वो हमारे प्रीमियम प्लस पैकेज से कमाया है, वो
आपको मिल सकता है 21,999 की जगह सिर्फ 15,999 रुपए पे, लेकिन ये सिर्फ अवेलेबल होगा शुरुआत के 300 लोगों के लिए। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को, इस ऑफर को मिस मत करना, दिवाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आप। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। दूसरा हमारा जो मॉडल है, पहला मॉडल है लर्न करो और फ्रीलांस कर लो, दूसरा मॉडल है हमारा अफिलिएट मॉडल, जो मैंने लास्ट एग्जांपल बताया था ना कल, 10 तरीकों में से सबसे आखिरी में जो बताया था, अफिलिएट मार्केटिंग। आप वो हमारे साथ भी कर सकते हो। अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? देखिए, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है। कोई भी कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर के बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होगा, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होगा, होलसेलर होगा, रिटेलर होगा। अगर वो डिजिटल कंपनी भी है, मान लो हमारे डिजिटल कोर्सेज हैं, हम 2 रास्ते अपना सकते थे ना। पहला रास्ता हमारा ये होता कि हम फेसबुक पे ऐड चलाते, 99 रुपए का वेबिनार करते, उसके बाद उसके अंदर लोगों को बिठाते, उसके बाद उसके अंदर हम अपसेलिंग करते, पिच करते। तो हमारा जो हम ऐड चलाते उसका पैसा किसको देना पड़ता? मेटा को देना पड़ता। कौन अमीर बनता? मार्क जुकरबर्ग, जो ऑलरेडी बहुत अमीर है, राइट। हमने क्या किया? हमने इस पूरे मॉडल को क्रॉस कर दिया। मैन्युफैक्चरर हम हैं, हमने प्रोडक्ट डिजाइन किया है जो कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। इसके बाद हमने कहा कि अगर किसी बंदे को हमारा प्रोडक्ट पसंद आता है, उसको लगता है कि हाँ यार, आशुतोष प्रतिहस्त के इंस्टाग्राम पे 4.5 लाख फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे 14 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, अगर उसने यूट्यूब का कोर्स बना रखा है, उसने इंस्टाग्राम का कोर्स बना रखा है, तो उसमें वैल्यू होगी। एक्सपीरियंशियल नॉलेज होगा, सिर्फ नॉलेज नहीं होगा, एक्सपीरियंस किया हुआ नॉलेज होगा। तो अगर उसको समझ में आ जाता है और अगर उसने हमारे कोर्सेज को प्रमोट करने में हमारा साथ दिया। प्रमोट कैसे करना है, इसके भी 2 तरीके होते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको। एक होती है च्युइंगम मार्केटिंग, चिपक जाओ किसी के भी कि भाई एक बार सुन तो ले, एक बार समझ तो ले, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, एक बार भाई फाउंडर देख कितना अच्छा काम कर रहा है, इसको बोलते हैं चिपकना। मेरे को नहीं पसंद कोई भी इंसान चिपके, मेरे को सच में नहीं पसंद भाई, मुझे घिन आती है। मुझे सेल्समैन जो कि एकदम डेस्परेट बंदे होते हैं ना, कि एक बार ले ले, एक बार सुन ले। हम यंगस्टर्स हैं, मुझे सुनने वाले यंगस्टर्स हैं, मैं खुद नहीं करना चाहता यार ऐसा काम, समझ रहे हो। और मैं चाहता भी नहीं हूं कि आप में से कोई भी ऐसा काम करे, क्योंकि हमको पैसा बाद में चाहिए, पहले चाहिए इज्जत, राइट। दूसरा तरीका होता है मैग्नेटिक मार्केटिंग। अगर मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बता दूं जिससे आपको किसी भी एक इंसान के पास ना जाना पड़े, जो 40 करोड़ जनता हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर रोज रहती है ना, उनमें से बहुत सारे लोग आपके पास आए मक्खियों की तरह, आप गुड़ बन जाओ, मक्खियों की तरह आपके पास आए, आपको बोले कि भाई मुझे तुम्हारे साथ काम करना है, मुझे बताओ तुम करते क्या हो, और आपको बताना आ जाए, और उसके बदले में आपको बताना आ जाए एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड, उसके बदले में आपको 70% कमीशन मिलने लग जाए। जो पैसा हमारा यहां पे जाता, वो पैसा हमने इस चैनल को क्रॉस किया और हमने कहा कि ये बंदे को हम पैसा देंगे। कैसा रहेगा ऐसा अगर होता है तो? अगर बढ़िया रहेगा। अच्छा, कौन कौन से लोग करते हैं अफिलिएट मार्केटिंग? भाई पूरी दुनिया कर रही है। जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को आप जानते हो, हर बंदा अपने YouTube वीडियो के अंदर अचानक से किसी ऐप की प्रमोशन करता है, हिक्की बिक्की तेल की प्रमोशन करता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज की प्रमोशन करता है वो, और उसके बदले में आदिवासी तेल या बहुत चीजें चलती है ना, उसके बदले में उनको पैसा जाता है। वो कहता है ना, कूपन कोड नीचे है, जाके डाउनलोड कर लो, मेरा कूपन लगाओगे तो आपको इतना पैसा भी मिलेगा। उनको पैसा नहीं मिलता क्या इस चीज का? 100% मिलता है, पर आपको यह मौका कोई नहीं देने वाला। नवरत्न तेल ठंडा ठंडा कूल कूल अमिताभ बच्चन शायद ही लगाते होंगे, लेकिन उस बात को बोलने के करोड़ों रुपए उनकी जेब में जाते हैं, लेकिन आपको कोई नहीं देगा इस बात के पैसे। आपको कोई सिखाएगा भी नहीं कि कैसे स्टार बनना है, कैसे फॉलोअर बढ़ाने हैं अपने, ठीक है। ऐश्वर्या राय बच्चन कहती है कि मेरी खूबसूरती का राज 10 रुपए का लक्स है। सैकड़ों करोड़ों के मेंशन में रहने वाली लेडी की खूबसूरती का राज 10 रुपए का लक्स हो सकता है। तो किस बात का वेट कर रहे हो? होंगे ये आप सोच लो। ये देखो कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स करते हैं इस सेम मॉडल को कॉपी। तो किस बात का वेट कर रहे हो? लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी डाउनलोड करो प्रोमो और पाओ अप टू 25 रुपए। और मीवी की सेल चल रही है उनके टॉप 20 प्रोडक्ट्स पर। कोई भी कोर्स खरीदेंगे तो आपको 45% ऑफ मिलेगा कूपन कोड न्यू ईयर यूज करने पर। लिंक इसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। तो किस बात का? समझ गए दोस्तों? QR कोड को भी, मतलब दे आर मेकिंग मनी। हमने क्या किया, हमें पता लगी ये बात, हम समझ गए ये बात यार, कि हर इंसान के फॉलोअर्स इतने ज्यादा नहीं होते कि उनके पास ब्रांड आए और उनको एफिलिएट मार्केटिंग का मौका दें। हमने कहा कि हम सिखा तो सकते हैं ना कि उनके फॉलोअर्स कैसे बढ़े। अगर 100 फॉलोअर भी है, 150 फॉलोअर भी है, अगर मैं आपको सिखा दूं कि फॉलोअर बढ़ाने कैसे हैं, और नहीं भी बढ़ाओ तो ऐड चला के कैसे काम कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रॉल करते करते अचानक दिखता ना स्पॉन्सर्ड ऐड, भाई दुनिया पैसा कमा रही है आपसे। और मैं आपको बताने वाला भी हूं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या करना है, ध्यान देना, एंड में बताऊंगा। च्युइंगम मार्केटिंग, 2 तरह की से मार्केटिंग होती है। आप अगर मार्केट करोगे भी तो अभी मैंने बताया च्युइंगम मार्केटिंग है, मैग्नेटिक मार्केटिंग है। मैं आपको सिखाने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक मार्केटिंग। आपको किसी के पास नहीं जाना, आपके पास जनता आएगी और आपसे पूछेगी कि आप करते क्या हो, और आपने बताना सीख लिया अगर, जो कि आपको बताना भी सिखाया जाएगा, सीख लिया तो आपका काम बहुत बढ़िया हो गया, राइट। अभी तक आई डिजिटलप्रेन्योर के अंदर 500 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम कर चुके हैं। 3000 से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 50,000 से ज्यादा कमा चुके हैं, और 10,000, 20,000, 30,000 कमाने वाले लोगों की कोई लिमिट ही नहीं है।
आई एम सो प्राउड ऑफ सेइंग दिस कि कंपनी अभी तक 50 करोड़ से भी ज्यादा का कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है लोगों के घर में। लोगों के घर में 50 करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट भेज चुकी है कंपनी। टुडे आई अर्न और जब जाता है तो किस तरह से लोगों की कुछ वीडियोस है जो आप देख सकते हैं, मजा आएगा आपको। and today I earned 2,35,000 in a single day, and in last 30 days I have made more than 5 lakh rupees. This is the bank statement. நீங்க என்னோட நேமோட செக் பண்ணலாம் மதுஸ்ரீ, அண்ட் என்னோட பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்ல டேட் பாருங்க 28th February 91,200 இன்னைக்கு கிரெடிட் ஆயிருக்கு. இது என்னோட லாஸ்ட் வீக் இன்கம். It's 57,000 rupees. 27 में आप लोग चेक कर सकते हैं। हाई डिजिटल पेन्योर की तरफ से मुझे वीकली पेमेंट रिसीव हुआ है। My last week payout was 2,82,000, and after 5% tax reduction, this amount is credited directly to my bank account. मेरा लाइव बैंक स्टेटमेंट आपके सामने, ओके? तो आई डोंट थिंक आपके पास और कुछ कंफ्यूजन होने चाहिए कि भाई सच में पैसा आता है या नहीं। यू कैन सी इट, ओके? शिवानी कह रही है, शिवानी यदुवंशी ने यहाँ पे लिखा है कूपन कोड चाहिए। कूपन कोड चाहिए तो यहाँ लिखने से नहीं होगा। कूपन कोड आपको उस इंसान से मांगना है जिस इंसान ने आपको आज के वेबिनार का लिंक भेजा। उनको तुरंत मैसेज कर दो इससे पहले कि 300 लोग कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि सिर्फ शुरुआत के 300 लोगों को मिलने वाला है प्रीमियम प्लस, सिर्फ प्रीमियम की कॉस्ट पे। ऑलराइट, स्टूडेंट्स ऑफ आइडियल, हमारे बीच में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। किसी ने 3 करोड़ कमाए, किसी ने 1 करोड़ कमाए, किसी ने 1 करोड़ 8 लाख कमाए, किसी ने 91 लाख, किसी ने 80 लाख, किसी ने 71 लाख। और ये बातें ना कई लोगों को लगता है कि सच में इतना पैसा कमाया। भाई झूठ होता ना अगर, तो करोल बाग की किसी पतली सी गली में तुम्हें बुलाता और कान में बोलता कि ऐसा 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 काम है और भाई इतना पैसा आ सकता है। झूठ नहीं है, इसलिए डंके की चोट पे बोल रहा हूं। और मैं कोई ऐसा अनजान आदमी नहीं हूं भाई। 14 लाख सब्सक्राइबर्स है मेरे यूट्यूब के ऊपर, 4.5 लाख इंस्टाग्राम के ऊपर लोग हैं। तो अगर हम कुछ कर रहे हैं ना, हम अटमोस्ट इस सेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी के साथ करते हैं कि हम अगर कुछ कर रहे हैं, इट हैज टू बी द बेस्ट। सामने वाले को बेस्ट क्वालिटी की चीज जानी चाहिए। ऑलराइट, कौन कौन करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग? तो पूरी दुनिया कर रही है। ईबे कर रही है, फ्लिपकार्ट कर रहा है, अमेजॉन कर रहा है। अमेजॉन भी एफिलिएट्स बनाते हैं, बट एक प्रॉब्लम होती है वहां पे कि सिर्फ 5% से लेके 10% तक का कमीशन होता है और सिखाने वाला कोई नहीं होता। कंपनीज ऑप्ट तो कर लेती है एफिलिएट मार्केटिंग, बट कोई सिखाता नहीं है। इसी प्रॉब्लम को हमने एड्रेस किया और हमने एक इकोसिस्टम बना दिया। आप सोच के देखो, अगर आपको उस इंसान से सीखने को मिल जाए जिस इंडस्ट्री में आप ग्रो करना चाहते हो, उसी इंडस्ट्री में किसी इंसान ने झंडे गाड़ रखे हैं, उसने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए कमा रखे हैं। अगर वही आपको सिखा दे कि भाई ऐसे कर और ऐसे मत कर, आपका कितना टाइम बचेगा? हमने इसी तरह का इकोसिस्टम डिजाइन किया। यू विल गेट टू लर्न ओनली फ्रॉम द विनर्स। जिन बंदों ने ऑलरेडी बहुत पैसा कमाया इस इंडस्ट्री से, वो आपको सिखाते हैं कि आपको कैसे कमाना है। अब कमीशन स्ट्रक्चर क्या है हमारा? एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हमारा कमीशन स्ट्रक्चर 70 से 75% का है, जो कि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। इससे ज्यादा कमीशन कोई दे ही नहीं रहा। अगर आप सुप्रीम पैकेज से शुरुआत करते हो और आपने कोई भी पैकेज सेल आउट करने में सक्सेसफुल हो गए, करना कैसे है मैं अगेन बता रहा हूं, वो ट्रेनिंग का पार्ट है। हम बहुत सारी लाइव ट्रेनिंग्स करते हैं दोस्तों, बहुत सारी रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स हमारी है, जिनको देख के, जिनको फॉलो करके लोगों ने इतना पैसा कमाया हुआ है। तो ट्रेनिंग के अंदर आप सब कुछ सीख लोगे। अगर आप सुप्रीम पैकेज से आते हो, आप कोई भी पैकेज सेल आउट करते हो तो आपको 7,000 रुपीज का स्ट्रेट कमीशन मिलता है। 10 पैकेज भी अगर पूरे महीने में सेल हो गए, आपके वेबसाइट के थ्रू, आपके एड्स के थ्रू, आपके रील्स के थ्रू, आपको सीधा सीधा 70,000 रुपए का फायदा होता है। अगर आप प्रीमियम पैकेज से आते हैं, अगर आपके पास प्रीमियम पैकेज है, तो अगर आपने सुप्रीम सेल आउट किया 7,000, प्रीमियम सेल आउट किया तो 10,000 और प्रीमियम प्लस सेल आउट किया तब भी 10,000। लेकिन अगर आपके पास प्रीमियम प्लस है, जो कि हमारा सबसे ज्यादा तगड़ा पैकेज है, मेरा फेवरेट पैकेज है, अगर आप प्रीमियम प्लस से आते हो, आपने प्रीमियम प्लस सेल कर दिया, तो एक प्रीमियम प्लस का आपको 14,500 रुपए का कमीशन होता है। अगर यहां पे 10 पैकेज सेल आउट होते तो 1.5 लाख रुपए भाई, 1,45,000 रुपए आप एक महीने का कमा सकते हैं। दैट इज द पोटेंशियल। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? ये वीडियो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। इन्होंने क्या बोला है जरा सुनना, कि इन्होंने हमारे यहां से स्किल सीखा और इनकी लाइफ में कितना ज्यादा परिवर्तन आया है, जरा सुनिए। 12th पास को क्या ही काम मिलेगा। मैं आई डिजिटल प्रेन्योर के साथ पिछले 8 महीने से काम कर रहा हूं एंड इतनी स्किल्स डेवलप की कि जब मैं दुबई आया तो मेरा इंटरव्यू 21 मार्च को था एंड सिर्फ 4 दिन के बाद 25 मार्च को मेरे हाथ में ऑफर लेटर था, वो भी 10 लाख पर एनम के ऊपर का। क्लियर है? तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई। ये वीडियो आपने जरूर देखी होगी आईडीपी के पेज पे 2 साल पहले।
फास्ट फॉरवर्ड आज की बात करूँ तो 2024 चल रहा है। मैं आईडीपी के कोर्स करके दुबई आया था, मैंने स्किल सीखी, वहाँ से मार्केटिंग सीखा एंड किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, ये सब कुछ मैंने आईडीपी से सीखा। एंड 2 साल के अंदर मैंने रियल एस्टेट में अपनी खुद की कंपनी रजिस्टर की दुबई में। आज मैं एक टीम को यहाँ मैनेज कर रहा हूँ और मोर देन 150 करोड़ की सेल्स कर चुका हूँ पिछले 2 साल के अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, एंड जिसका कमीशन आप जानते हो कितना होता है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई क्योंकि मैंने फोकस किया स्किल्स पे, ना कि डिग्री पे। मेरी एजुकेशन की बात करूँ तो सिर्फ 12th पास हूँ, बट साथ में मैंने आईडीपी के कोर्सेज को बहुत सीरियसली किया एंड उन स्किल्स को इतना मास्टर कर लिया कि आज मैं ये सारी चीजें कर पाया। लेकिन एक चीज क्लियर है कि स्किल्स आपको हमेशा ज्यादा रिटर्न देंगी इंस्टेड ऑफ डिग्री या एजुकेशन। तो मेक श्योर कि आप स्किल्स को फॉलो करें, स्किल्स को डेवलप करें, और आईडीपी उस मामले में एक नंबर। वाई आई डिजिटलप्रेन्योर? आई डिजिटलप्रेन्योर इसलिए भी क्योंकि यहां पे आप जब भी कोई चीज कंप्लीट करते हो तो आपको ऐसे ऐसे सर्टिफिकेशंस मिलेंगे ना जो सच में बहुत क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करेंगे जब भी आप जॉब लेने जाओगे। और ऐसे ऐसे स्टेज के ऊपर जहां पे इतने बड़े फाउंडर्स भारत के अंदर जिन्होंने बहुत हजारों करोड़ की कंपनी बनाई हुई है, वो लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं स्टेज के ऊपर। और अगर आपको घूमना फिरना पसंद है और अगर आपको फ्री में घूमने फिरने का मौका मिल जाए तो कैसा रहेगा? मजा आ जाएगा, राइट? ये देखिए, ये कुछ हमारे ट्रिप्स होते हैं जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने जो क्वालिफायर्स होते हैं उनको हम लेके जाते हैं। यहां पे आप एक बार देखिए। अब आपको एक बात बताऊं मजेदार, एक चीज तो ये, यहां पे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि कूपन कोड अगर चाहिए आपको तो आप यहां पे मैसेज करिएगा। बिल्कुल भी नहीं करना कभी भी। यहां पे अगर कोई इंसान मैसेज करना है ना, इसका कंफर्म मतलब है कि वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, राइट? तो उनको मैसेज करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उस इंसान से बात करना जिसके थ्रू आप इस वेबिनार का पार्ट बने थे आज, तभी आप मेरे पर्सनल मेंटरशिप का भी पार्ट बन पाओगे। ऑलराइट? आई डिजिटलप्रेन्योर, लास्ट में यही चीज बोलूंगा कि आई डिजिटलप्रेन्योर एक्चुअली हैज अ क्लास। जब आप इस कंपनी के बारे में किसी से बात करेंगे ना, आपकी नजरें कभी भी नीचे झुकेंगे नहीं। इट एक्चुअली हैज अ क्लास। ऑलराइट? अब सोच के देखो, इस तरह के आप किसी ट्रिप का पार्ट बनते हो, इस ट्रिप की बहुत सारी वीडियोस बनती है, सिनेमेटोग्राफर्स होते हैं, आप मजे कर रहे हो, आपकी कुछ वीडियोस निकलती हैं, आप उसको अपने स्टोरी पे डालते हैं व्हाट्सएप पे, आपके पीछे पड़ जाएंगे लोग कि भाई तुम करते क्या हो, मुझे बताओ। और जब आपने बताना सीख लिया तो वहां से आप और बहुत सारा पैसा कमाते हो। नाउ तो मेरी पर्सनल मेंटरशिप में आने का मौका भी मिलेगा। बहुत जल्दी मैं इस सेशन को करने वाला हूं। अनाउंसमेंट हमारे टेलीग्राम चैनल पे हो जाएगी बहुत जल्दी। तो फटाफट से उस इंसान को मैसेज करके कूपन कोड मांग लेना और आज से लेके कल तक इस बेनिफिट, मतलब इस ऑफर का तुरंत फायदा उठा लीजिए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट। अब कई लोगों के दिमाग में आ सकता है, अब मैं आपसे दिल से बात करूंगा। कुछ लोगों ने बोला कि सर पैसे नहीं हो तो कैसे कर सकते, क्या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या? कितने लोगों का ये पॉइंट है कि सर पैसे नहीं है मेरी जेब में, कैसे करूं? मैं अगले 10 मिनट में आपके कुछ डाउट्स क्लियर कर दूंगा। मुझे बताइए कितने लोगों के दिमाग में यह है कि सर पैसे नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं पक्का 100% आपके इस वेबिनार का पार्ट बनता। कितने लोगों के दिमाग में है ये? मी टाइप कर दो, है ना? ओके, है ना? है। चलो देखिए, सिंपल सी बात यह है। अच्छा, कितने लोग पर्सनल मेंटरशिप का पार्ट बनना चाहते हैं? इसके लिए जरा एक बार आई टाइप करो, आई फॉर आइसक्रीम। आई टाइप करके बताओ कितने लोग बनना चाहते हैं दिल से। फटाफट आई टाइप करो। सो मेनी पीपल। मी तो बहुत लोगों ने बोल दिया। अब सीखना चाहते हैं क्लोजली। ओके, ये भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो अब एक चीज को समझना कि जिंदगी में कोई भी चीज फ्री की मिलती नहीं है। देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। आप जिस फोन में मुझे देख रहे हो ना, जिस भी फोन में आप मुझे देख रहे हो, वो फोन क्या आपके पास फ्री में आया था? पैसे नहीं दिए थे उस चीज के। जिस घर में बैठे हुए हो आप, जो छत है आपके ऊपर, जो दीवार है, जो भी चीजें आपके घर में रखी हुई है, क्या वो फ्री में आई थी? आप घर से बाहर जाओगे जब,
तो आप चप्पल पहनोगे क्या वो फ्री में आया था? आप बाहर जाओगे, आप गाड़ी से जाओगे तो आपको पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, बाइक से जाओगे पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, आप ऑटो में जाओगे आपको पैसे देने पड़ेंगे, मेट्रो में जाओगे पैसे देने पड़ेंगे, आप घर से बाहर जाओगे 500 की पत्ती कब उड़ जाएगी पता भी नहीं चलेगा आपको। ये रियलिटी है इस दुनिया की। आप मंदिर में भी जाएंगे ना, मंदिर में भी वीआईपी की लाइन अलग होती है, नॉर्मल लोगों की लाइन अलग होती है। देयर आर नो फ्री लंचेस, दिस इज, यू आर लिविंग इन अ फाइनेंशियल वर्ल्ड। कुछ भी फ्री का नहीं है। गलती से ये फोन तुम्हारे हाथ में जो है वो गिर के टूट जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन हो गया तो क्या फोन नहीं लोगे दोबारा? बिल्कुल लोगे। बाबू बुरा मान जाएगी, बाबू से बात नहीं करोगे आप? सोच के देखो एक बार, है ना? बाबू ने थाना थाया कि नहीं थाया है तो पूछना है ना तुमको। बट वही चीज अगर तुमको, देखो, दो जगह पे पैसा इंसान खराब या पैसा लगाता है इंसान। आज से 3 साल पहले 4 साल पहले मेरा एक दोस्त था, मैं मार्केटिंग बिजनेस करता था उस टाइम पे। मैंने उसको बोला कि मेरे साथ काम कर लो, उसने बोला नहीं नहीं भाई मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कहा ठीक है। फिर कुछ ही टाइम मैंने देखा बाद की 1.5 लाख रुपए की बुलेट निकाल ली उसने। बट 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 बुलेट बाइक नहीं होती, बुलेट, उसने निकलवा ली। मैंने कहा भाई कहां से आए पैसे? उसने कहा कि थोड़े बहुत आए थे, मैंने अभी कोचिंग पढ़ाना शुरू किया है तो 20-30 हजार रुपए के डाउन पेमेंट दिया मैंने और 4-5 हजार रुपए की ईएमआई है। मैंने कहा ठीक है भाई। कुछ ही टाइम बाद, 2 महीने या 3 महीने के बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन जैसे ही लगा, जहां पे वो कोचिंग पढ़ाता था उसकी जॉब छूट गई। अब इस इंसान पे इतना स्ट्रेस था कि वो पैसा कैसे भरे। तो बंदे लोग लाइबिलिटी पे तो पैसा लगाते हैं, लेकिन उस जगह पे पैसा लगाने में बहुत ज्यादा कतराते हैं कि भाई जहां पे एसेट है, तुम अपने दिमाग पे, मैं सच बता रहा हूं, अपने स्किल पे पैसे की जगह अगर पूरी जिंदगी लगानी पड़ जाए ना, झोंकनी पड़ जाए, वो भी कम है। मैं फिर एग्जांपल दूंगा कि 5 साल पहले वाला आशुतोष इतना पैसा नहीं कमाता था क्योंकि उसके अंदर इतने स्किल्स नहीं थे जितना आज मेरे अंदर है। और आज से 5 साल बाद ऑब्वियसली जब मेरे स्किल्स पॉलिश होंगे तो मैं आज से ज्यादा ही पैसा कमा रहा हूंगा। इट्स ऑल अबाउट यू कि आप किस तरीके से मैनेज करते हो। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं थे, बट भारत है भाई ये। अगर आपको समझ में आ गई ना कि हाँ आपके लिए बेनिफिशियल चीज है, आप कहीं से भी अरेंज कर लोगे, राइट? डाउट्स देखो दोस्तों बहुत सारे हो सकते हैं आपके। एक और डाउट आपके दिमाग में आ सकता है कि टाइम ही नहीं है मेरे पास सर, कैसे करें? टाइम ही नहीं है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, टाइम, अगेन 3 साल पहले की बात पे लेके चलता हूं आपको। एक लड़का था जो मेरे को बोला, जब मैं कामयाब नहीं था 3-4 साल पहले, कामयाब बिल्कुल नहीं था, तो मैंने उनको बोला मेरे साथ काम करना शुरू कर लो। उसने बोला भाई मेरे पास टाइम ही नहीं, तो तू देख रहा है मैं रोज जॉब जाता हूं, कॉर्पोरेट लाइफ ब्रो। मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं। जब मेरे को पहली बार 1 लाख रुपए की इनकम आई तो हम किसी स्टेशनरी शॉप पे खड़े थे और वो भी वहां पे आया हुआ था कुछ लेने के लिए। तो उसने बोला आशुतोष भाई तेरी तो स्टोरी वगैरह देखता हूँ, स्टेटस देखता हूँ व्हाट्सएप पे, तूने तो बढ़िया कर लिया यार। मैंने कहा अब कर ले मेरे साथ काम, कोई बात नहीं। कहता भाई टाइम ही नहीं है, क्या बताऊं, मैं तो आज भी कर ही नहीं पा रहा। उस टाइम पे ना एक बंदे को देखा मैंने जो कि साइकिल से जा रहा था, लेकिन पैदल जा रहा था, साइकिल उसके हाथ में थी और वो तेजी से भाग रहा था। मेरा मन किया ये बात मैं बोलूं, लेकिन मैंने बोला नहीं। लेकिन आप लोगों के आगे मैं ये बात बोल रहा हूं कि उस गधे को जो साइकिल को लेके हाथ में भाग रहा है, उसको अगर मैं बोलूं ना कि साइकिल पे बैठ जा, वो बोलेगा टाइम ही नहीं है मेरे पास, टाइम ही नहीं है। वो गधे बैठ जा, टाइम बचेगा, टाइम बचेगा। वो नहीं नहीं टाइम ही नहीं है मेरे पास। तो ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा ना, सोच लेना एक बार। टाइम जहां पे लग रहा है पैसा कमाने के लिए ही तो लग रहा है। गांधी जी ने ये बात बोली थी कि करने वाले के लिए, करने वाले के पास हर काम करने के लिए टाइम निकल जाता है। इट्स अप टू यू। सब बुरा नहीं मानना, किसी को मैं वो नहीं कर रहा, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, पर सब्जी बेचने वाला भी बहुत ज्यादा व्यस्त है। व्यस्त किस चीज में? आलू खरीदने में, आलू बेचने में, आलू खरीदने में, आलू बेचने में। उसको बोलो कि स्किल सीख ले, ग्रो कर सकता है लाइफ में, नहीं सीखेगा वो। हर इंसान सीखने के लिए नहीं बैठा ना यहाँ पे, बट टाइम है कि नहीं है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और भी बहुत सारे डाउट्स आपके हो सकते हैं, जैसे कि मैं कितने दिन में पैसा कमाना शुरू करूंगा, मैं अगर एनरोल नहीं करवा पाया तो सब कुछ करवा सकता है एक इंसान आपसे। इफ यू थिंक यू कैन, यू आर राइट। इफ यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर राइट। आई एम टेलिंग यू दिस। हमने सोच लिया, मैंने आपने मिलके कि हम डेयरी का बिजनेस शुरू करेंगे। हमने भैंसें खरीदी, ठीक है, मतलब मैंने भैंसें खरीद ली, आपने बोला कि मेरी भैंस मर गई तो हम डेयरी का बिजनेस करेंगे। सब सोच लिया, पूरी प्लानिंग कर ली मैंने कि भाई दूध आएगा, पनीर आएगा, घी बनाएंगे, बड़ा सा फार्म हाउस खोलेंगे, ठीक है, एकदम ऑर्गेनिक घी देंगे पूरे भारत को, मेरे यूट्यूब चैनल पे बेचूंगा मैं। तुमने कहा नहीं यार मेरी भैंस मर गई तो। मैं कहता हूं 99% मर गई, 1% बच गई तो। अगर हम कह रहे हैं कि हमने ये चीजें क्रिएट करके दिखा दी हैं लोगों को, हमने ये सेम टेस्टिमोनियल्स क्रिएट कर लिए हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सीखना चाहते हो, बिना सीखे एक इंसान साइकिल भी नहीं चलाता है, और सीखने के बाद एक इंसान हवाई जहाज भी चला सकता है। इट्स ऑल अप टू आपकी लर्निंग कितनी जबरदस्त है। आई गिव इट अ विराम नाउ, एंड मैं आपसे मिलना चाहता हूं मेरे पर्सनल मेंटरशिप की ट्रेनिंग के अंदर।
लास्ट में मैं आपको छोड़ना चाहता हूं एक बहुत जबरदस्त वीडियो के साथ, जिसमें आप भी अगली बार आ सकते हैं। ये वीडियो है हमारी लास्ट टाइम हम पूरे सारे अफिलिएट्स को लेके, जिन्होंने भी क्वालिफाई किया था, हमने कुछ टारगेट्स दिए थे, उसको क्वालिफाई करने के बाद हम लेके गए थे। वैसे तो हम बहुत जगह लेके जा चुके हैं, अंडमान निकोबार लेके जा चुके हैं, लेह लद्दाख लेके जा चुके हैं, दुबई लेके जा चुके हैं, बाली लेके जा चुके हैं। बाली एक बहुत जबरदस्त कंट्री है, बहुत मजा आया था हमें वहां पे। तो हम बहुत सारी जगहों पे घुमा चुके हैं, लेकिन ये वीडियो आपको केरला की दिखेगी। आप इस वीडियो के साथ एंजॉय करें एंड आई विल सी यू ऑल इन द पर्सनल मेंटरशिप। अगेन बोल रहा हूं, लास्ट हो जाएगा ये ऑफर सिर्फ 300 लोग जैसे ही कंप्लीट होते हैं। तो प्रीमियम प्लस आप प्रीमियम के रेट पे आज, कॉस्टिंग पे आज अवेल कर सकते हैं एंड साथ के साथ आपको मेरे पर्सनल मेंटरशिप में आने का भी मौका मिल जाएगा। आई विल सी यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। लगा था कि मैं 10 लोगों को लेके आऊंगा, ये देख अकेला खड़ा हूं।